देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x बराबर a सेक थीटा प्लस b tan थीटा, y बराबर a tan थीटा प्लस b सेक थीटा। तो हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। जो दिख रहा हो ना वही कर दो, कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या दिख रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमें अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स का मतलब क्या है बताओ, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो चाहो तो होल स्क्वायर लगा दो या फिर सिंपली फार्मूला लगाओ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो जब हम लिखेंगे ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा और प्लस का बी, तो बी का मतलब ए टैन थीटा प्लस का बी सेक थीटा, ये हो गया ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो देखो हम यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं, क्या हो जाएगा ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा माइनस ए टैन थीटा और प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का बी सेक थीटा। अब समझना ध्यान से, इसमें देखो ए टैन थीटा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पहले इन दोनों में देखो कॉमन क्या हो गया, ए सेक थीटा और बी सेक थीटा में क्या कॉमन हो गया, कॉमन हो गया सेक थीटा, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचा ए प्लस बी। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, टैन थीटा, तो क्या हो गया ए प्लस बी। ये बात क्लियर हो गई, ओके। ये तो हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, इसमें और इसमें सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए माइनस बी, और दूसरे में माइनस टैन थीटा कॉमन करो, तो जब माइनस टैन थीटा कॉमन करोगे तो इसमें भी ब्रैकेट में बन जाएगा ए माइनस बी। ये बात क्लियर हो गई। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ए प्लस बी, तो ब्रैकेट में क्या बचा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इन दोनों में कॉमन क्या है ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में क्या बचा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो फाइनली क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज राइट हैंड साइड। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर Tn बराबर इतना दिया हो तो ये बराबर ये प्रूफ करो। तो पहली बात तो ये समझ लो तुम इसको डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाओगे, तुम इसे डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाओगे, तुम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकालोगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकालोगे, और उसके बाद दोनों बराबर प्रूफ कर दोगे। क्लियर हुई बात। अच्छा यहाँ पे कह क्या रहा है कि अगर यहाँ पे जितना होगा बेस में जितना होगा उतना ही पावर लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे T3 है, इसका मतलब सब में 3 लगाओगे, ठीक है। 5 है तो सब में 5 लगाओगे, 7 है तो सब में 7 लगाओगे, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है T3 माइनस T5 बाई T1। अच्छा T3 का मतलब अगर हम यहाँ से निकाले तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा, यही आएगा। अच्छा माइनस का t की पावर 5 अगर निकाले तो साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर, और अपॉन में क्या होगा T1, तो T1 क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो अगर इन दोनों की बात करें तो बताओ कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों की बात करें तो कॉमन क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो माइनस कॉस क्यूब प्लस का कॉस क्यूब थीटा कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात।
आप समझना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब दोनों में कॉमन क्या होगा पता, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा ब्रैकेट में, और नीचे भी है क्या साइन थीटा इंटू प्लस का कट गया, तो आंसर क्या आया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बात क्लियर है। देखो क्वेश्चन में अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल आई, क्या निकली थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले T5 मतलब साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर, और उसके बाद माइनस साइन की पावर 7 थीटा माइनस कॉस की पावर अपॉन में साइन क्यूब थीटा प्लस, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन, साइन की पावर 5 थीटा, तो बताओ जैसे ही साइन की पावर 5 थीटा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है, और इसमें कॉस की पावर 5 थीटा कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नीचे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये बना रहेगा। अब बताओ यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ कॉमन तो यही आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन तो यही आएगा। अब कॉस स्क्वायर चला गया, साइन 5 में से 2 चले गए, तो कितना बचा साइन क्यूब थीटा, और सिंपली यहाँ पे क्या बचा कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो बताओ इससे ये कट गया, तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू सेम आई, इसका मतलब दिस इक्वल्स दिस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें तुम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाओगे, इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकालते हुए प्रूफ करोगे। अच्छा समझना, अब तुम्हें ये महसूस कब होगा, तुम्हें लगे कि लेफ्ट हैंड सॉल्व करते हुए हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जिसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके आगे हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो उस केस में फिर समझ लेना कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकालनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकालनी है, और दोनों बराबर प्रूफ हो जाएंगे। अब जैसे इसमें यहाँ पहुंच गए, अब इसके आगे क्या कर लोगे, कुछ नहीं, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड की अलग वैल्यू निकालो। ठीक है, कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर एक्स हो तो इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है। अब जो प्रूफ करना है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, ताकि हमें कुछ एक एग्जैक्ट आइडिया लग पाए कि क्या करना है। फिलहाल के लिए तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ही फार्मूला लग सकता है, हाँ होल स्क्वायर का क्यूब, होल स्क्वायर का क्यूब। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, उसके बाद फिर जैसे आएगा वैसे वैसे राइट हैंड साइड को समझते जाएंगे। यहाँ पे है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर, अब बताओ इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इनटू में ए स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। मतलब ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बताओ ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये वैल्यू तो 1 हो गई, 2a भी नहीं, वहां होल स्क्वायर थोड़ी ना कर रहा है। फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या होता है, ए क्यूब ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बताओ ये वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आया साइन की पावर 4 थीटा प्लस,
ठीक है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पर अब थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। चालाकी इसलिए करनी पड़ेगी, हर जगह पर अगर तुम इसको 1 लगा दोगे ना तो कभी भी वो प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे इस चीज को, इस चीज को ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? इस चीज को मतलब यहाँ पे सोचो, अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जैसे प्लस 2ab करेंगे तो ये कट जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये अलग है। क्लियर है? अच्छा, अब समझना यहाँ पे देखो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तो अलग है। यहाँ पे बताओ आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, अच्छा चलो इसको एक्सपेंड करके देखो, इस ऊपर वाले को देखो, यहाँ समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, अच्छा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है तो बताओ, एक्स स्क्वायर का एक्स का मतलब है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो पहले राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, जब इसको अलग अलग करोगे तो 1 माइनस 3/4, और इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्सपेंड करके आएगा। अब x का मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम लोगों ने शायद यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, इस जगह पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर दिया है, इसकी वजह से हमें ये पावर नहीं मिलेगी। क्लियर हो रही बात? चलो ठीक, अभी के लिए चलो हम वो बाद में 1 मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मान के आगे कर सकते हैं। अच्छा बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं, समझना, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर। बात समझ में आई? मतलब इस चीज को हमने ऐसे लिखा और ये होल स्क्वायर यहाँ लगा है। अच्छा, इधर तुम क्या लिख सकते हो, इधर को लिख सकते हो 3x स्क्वायर, हमने वैल्यू रख दी, x नहीं लिख सकते, नहीं अभी भी नहीं, वो प्लस में है ना, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और माइनस का 2 साइन थीटा। बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। तो बताओ हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसकी जगह पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 3 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये बात क्लियर हो रही है? अब बताओ यहाँ से जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर और माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
क्या बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, बताओ प्रूफ हो गया। 1 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस वही यहाँ पे लेना था। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, है ना। जैसे एलसीएम लोगे 4, तो बताओ यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब वही हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सही टाइम पे अगर तुम सही डायरेक्शन में नहीं गए, भटक गए और तुम एकदम लापता हो जाओगे, लगा नहीं पाओगे फिर। तो यहाँ से आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद ये स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना है।